नंबर 1, जीवन की भूमिका। जीवन एक यात्रा है जिसमें भ्रमण करते रहना ही विज्ञान है। जीवन एक अनोखी यात्रा है जो न सिर्फ समय का सफर है बल्कि मनुष्य के ज्ञान और अनुभवों का संचय भी है। इस यात्रा में हम भ्रमण करते रहते हैं, नई सीख और अनुभव प्राप्त करते हैं। विज्ञान यहाँ संदेहों और अज्ञानता को दूर करने का माध्यम बनता है। हम अपने संघर्षों और सफलताओं के माध्यम से सीखते हैं और जीवन के सभी पहलुओं को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में धैर्य, समझदारी और प्रेरणा से भरा होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करता है। जीवन की इस अनंत यात्रा में हमें खुद को और दूसरों को सम्मान और प्रेम से देखना चाहिए ताकि हम सभी साथ मिलकर समृद्धि और सुख शांति का आनंद उठा सकें। नंबर 2, धर्म का सार। दुख को समझो, उसके कारणों को जानो और उससे मुक्त होने के उपाय ढूंढो। धर्म का सार यह है कि हमें अपने जीवन में दुख को समझना और उसके कारणों को जानना महत्वपूर्ण है। हमें उसके पीछे छिपे समस्याओं और अनिश्चितताओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दुख से संघर्ष करने के बजाय हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए और उसको अपने जीवन से समाप्त करने के उपाय ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। धर्म के माध्यम से हमें अपने अंतरंग और बाह्य जगत के संतुलन को स्थापित करने का मार्ग दिखाया जाता है। साधना, ध्यान, सेवा, सद्भावना और सामाजिक न्याय के माध्यम से हम अपने जीवन को समृद्ध, सफल और सार्थक बना सकते हैं। धर्म हमें आत्मसंवेदना, समर्थन और सच्चे प्रेम की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है जो हमारे जीवन को आनंदमय और पूर्ण बनाते हैं। नंबर 3, अहिंसा का महत्व। अहिंसा ही सबसे बड़ा तप है और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अहिंसा मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह संतुलन, सद्भाव और एकता का प्रतीक है। अहिंसा व्यवहार से समाज में सद्भावना और शांति का वातावरण बनता है। यह उत्साह, करुणा और सहानुभूति की भावना को प्रोत्साहित करता है। अहिंसा से व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित करके उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इससे हितों के संघर्षों का समाधान संभव होता है और समाज में समरसता का सृजन होता है। अहिंसा धर्म और मानवता के लिए आदर्श है जो संसार को शांति और समृद्धि की दिशा में प्रवृत्त करता है। नंबर 4, सत्य की महिमा। सत्य के पथ पर चलो क्योंकि सत्य हमेशा से अनंत है और वह स्वयं विजयी होता है। सत्य की महिमा अगम्य और अद्भुत है। यह जीवन के आधारशिला है और नैतिकता की ऊंचाई है। सत्य के पथ पर चलना धैर्य, साहस और सहनशीलता की आवश्यकता करता है। सत्य की प्रतिष्ठा व्यक्ति को सम्मानीय बनाती है और उसे आत्मविश्वास देती है। सत्य के प्रचारक मित्र बनते हैं और संघर्षों में भी न झुकते हैं। सत्य हमेशा से अनंत है और सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति कभी नहीं हारते। यह व्यक्ति को सच्चे सुख की प्राप्ति करवाता है, उसे स्वयं के अंदर शांति का अनुभव करवाता है। नंबर 5, अपनी धार्मिक अनुष्ठान की खोज। अपनी सच्ची धार्मिक अनुष्ठान को खोजो, उसे अपने अनुसार जीवन में लागू करो और उसे अन्यों के साथ साझा करो। धार्मिक अनुष्ठान की खोज अपने आंतरिक सत्य की खोज है। यह अपने जीवन में शांति, समृद्धि और संतुष्टि का स्रोत है। यह अपने श्रद्धा और आध्यात्मिक अनुभूतियों से संबंधित हो सकता है। एक व्यक्ति को अपनी धार्मिक अनुष्ठान को पहचानने के लिए ध्यान योग, प्रार्थना, धार्मिक लेखों का अध्ययन और सेवा आदि माध्यमों का उपयोग कर सकता है। जब वह अपने धार्मिक मार्ग को पहचानता है तो वह इसे अपने जीवन के साथ संबंधित बनाता है और दूसरों के साथ अनुभवों को साझा करके समृद्ध बनाता है। नंबर 6, संतोष का मार्ग। संतोष सबसे बड़ा धन है जिससे किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। संतोष कोई शांत और समृद्धि भरा भावनात्मक स्थिति है जो मानसिक शांति और खुशियां प्रदान करती है। यह एक गहरा अंतरंग भाव है जो हमें अपने जीवन को स्वीकारने का साहस देता है। संतोष से हम अपने जीवन के चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकते हैं क्योंकि यह हमें आत्मसंयम, धैर्य और धन्यवाद की भावना सिखाता है। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो हमें निरंतर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता से बचाता है जो हमारे पास नहीं है। संतोष को अपनाने से हम अपने जीवन को आनंददायक और उत्तेजनापूर्व बना सकते हैं। नंबर 7, करुणा की भावना। सभी जीवों के प्रति करुणा रखो क्योंकि सबका जीवन पवित्र है। करुणा भावना मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। हमें समझना चाहिए कि सभी जीव एक साथ जीवन यापन कर रहे हैं और वे सभी पवित्र हैं।
हर जीव अनुभवों, भावनाओं और दुखों का सामना करता है, इसलिए हमें उनके साथ सहानुभूति और संवेदनशीलता से बरतना चाहिए। करुणा द्वारा हम अन्यों की मदद कर सकते हैं, उन्हें धर्मप्राणता से समझ सकते हैं और उन्हें प्रेम और सम्मान से देख सकते हैं। इस तरीके से हम सभी को एक दूसरे के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और समृद्धि और शांति के एक साथी समाज की नींव रखते हैं। नंबर 8, अपनी बुद्धि पर भरोसा करें। तुम्हारे पास सभी उत्तर हैं, सिर्फ अपनी बुद्धि पर भरोसा रखो और सच्ची ज्ञान को प्राप्त करो। अपनी बुद्धि पर भरोसा करना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अंतर्निहित ज्ञान और समझ हमें सही रास्ते पर ले सकते हैं। जब हम अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को समझते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं। यह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में मदद करता है, जो सिर्फ पुस्तकों या दूसरों से नहीं मिलता। समस्याओं का सामना करने में भी बुद्धि हमें समर्थ बनाती है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखें और अपने अंतर्निहित ज्ञान का सही इस्तेमाल करके सच्चे ज्ञान को प्राप्त करें। नंबर 9, अभिलाषा से मुक्ति। अभिलाषा से मुक्त होना संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग है। अभिलाषा से मुक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें संसार के दुखों से छुटकारा प्रदान करता है। जब हम अपनी अभिलाषाओं को समझते हैं और उन्हें समृद्धि के साथ अनुभव करने के लिए सक्षम होते हैं तो हम खुद को मुक्त महसूस करते हैं। साधारण चाहतों और इच्छाओं से बचकर हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं और संतुष्ट और शांत जीवन जीने की अनुभूति होती है। इस मार्ग से हम संबंधों में और दुनिया में स्वतंत्र होते हैं, जिससे चिंताओं और दुखों से राहत मिलती है। संपूर्णता की अनुभूति होती है जो हमें सच्ची खुशियों के साथ जीने का अनुभव कराती है। नंबर 10, संयम का महत्व। अपने मन को संयमित करो, क्योंकि विचार आदि के अवशेष तभी मुक्ति मिलती है। संयम मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उसकी स्वयं के अधीनता का प्रतीक है, जो मन के विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। संयमित मन व्यक्ति को विचारों के साथ संघर्ष नहीं करने देता और उसे सकारात्मकता, शांति और ध्यान का अनुभव होता है। यह आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों स्तरों पर उन्नति का मार्ग प्रदान करता है। संयम से व्यक्ति अपने वास्तविक पोटेंशियल को पहचानता है, स्वयं को समझता है और स्वयं के साथ समृद्ध और समृद्ध जीवन जीता है। संयम व्यक्ति को बोझ से मुक्त कर आगे बढ़ने की अनंत संभावनाएं प्रदान करता है। नंबर 11, आत्मविश्वास का विकास। अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि आत्मा आश्रयस्था का स्रोत है। आत्मविश्वास व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। यह एक सकारात्मक भावना है जो उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम नए अवसरों को धैर्य से ग्रहण करते हैं और अपनी क्षमताओं को निखारते हैं। आत्मविश्वास हमें संघर्षों से निपटने की सामर्थ्य प्रदान करता है और हमें परामर्शों का सम्मान करना सिखाता है। समस्याओं के बावजूद भी यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सकारात्मक मनोभाव और अपने अंतरंग गुणों पर विश्वास करना हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। नंबर 12, ध्यान और धारणा का बल। ध्यान और धारणा के साथ मन को स्थिर रखो और ज्ञान का अनुभव करो। ध्यान और धारणा एक महत्वपूर्ण योग प्रक्रिया है जो हमें अपने मन को नियंत्रित करने और इसे स्थिर रखने में मदद करती है। ध्यान मन की विचार शक्ति को एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित करने का अभ्यास है, जबकि धारणा मन को उस विषय पर स्थिर रखने की क्षमता है। जब हम इस प्रक्रिया को समाप्त करते हैं, मन का चंचलता से मुकाबला होता है और हम ज्ञान की अनुभूति करते हैं। ध्यान और धारणा हमें स्वयं को अध्ययन, समझ और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं। नंबर 13, भव्यता के अनुभव। सबको भव्यता के अनुभव का अधिकार है, सिर्फ उसे खोजना है। भव्यता के अनुभव से तात्पर्य है कि जीवन को विशेष बनाने वाले सुंदर और गहरे अनुभवों का सामर्थ्य हर व्यक्ति को है। व्यक्ति को अपने आप में समझने, अपनी प्रतिभा और प्रवृत्तियों का पता लगाने, उन्हें विकसित करने और जीवन की महत्वपूर्ण प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना, संघर्षों से नहीं घबरना, अपने आप में विश्वास रखना और सकारात्मक सोच को अपनाना भव्यता की खोज में महत्वपूर्ण है। यह खोज व्यक्ति को उन्नति की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, जो उसके जीवन को सफल और खुशनुमा बनाते हैं। नंबर 14, संघर्ष से सीखना। संघर्ष को एक मौका मानो
जिससे आप सीखते हैं और बढ़ते हैं। संघर्ष जीवन का अभिन्न अंग है। हमारे जीवन में समस्याओं और परेशानियों का सामना करना हमें सक्षम बनाता है। संघर्ष से हम नए सीख और अनुभव प्राप्त करते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को समृद्ध बनाते हैं। यह हमें सामर्थ्य प्रदान करता है कि हम मुश्किल समयों में भी सामना कर सकें और अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर रहें। संघर्ष से निपटना हमें सहायता करता है, अपने पोटेंशियल को पहचानने में और सफलता के दरवाजे खोलता है। इसलिए हमें संघर्ष को एक मौका मानकर उससे सीखना और निखरना चाहिए। नंबर 15, शांति का मार्ग। शांति सभी के लिए सुख का स्रोत है और शांति में ही परमानंद है। शांति सभी के लिए सुख का स्रोत है। विवादों और हिंसा से दूर रहकर हम अंतरंग शांति प्राप्त कर सकते हैं। शांति हमारे मानसिक स्थिरता और समृद्धि का माध्यम है। यह मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शांति के बिना समृद्ध समाज नहीं बन सकता। यह जीवन में सुख और समृद्धि का निश्चित स्रोत है। अंतरंग शांति और सहयोग से हम अपने जीवन को समृद्ध और परमानंद पूर्वक जी सकते हैं। इसलिए शांति का मार्ग चुनकर हम सभी को खुशियों और शुभकामनाओं से भर देगा। नंबर 16, आत्म परीक्षण। आत्म परीक्षण करो, स्वयं को जानो और बुराइयों से मुक्त हो जाओ। आत्म परीक्षण एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो हमें अपने अंदर के भावों, विचारों और कृत्यों को समझने में मदद करता है। इसके माध्यम से हम अपने सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को पहचान सकते हैं। स्वयं को जानने से हमें अपने कमजोर पक्षों को सुधारने का अवसर मिलता है, जिससे हम बेहतर व्यक्तित्व बन सकते हैं। यह हमें बुराइयों से मुक्ति देता है और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। स्वयं के साथ सही संबंध स्थापित करके हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। नंबर 17, निष्काम कर्म। कर्म करो, लेकिन उसके फल की चिंता न करो। फल के लिए नहीं, कर्म के लिए करो। निष्काम कर्म एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जो कहता है कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को सोचना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ कर्म के लिए कर्तव्य निष्ठा से कार्य करना चाहिए, भले ही फल हमारे अनुकूल या प्रतिकूल आए। यह सोच शांति, आनंद और उत्तर प्रेरित करती है, क्योंकि हम फल के लिए नहीं बल्कि स्वयं के उत्थान के लिए कर्म करते हैं। निष्काम कर्म से हम भावनात्मक मुक्ति की प्राप्ति करते हैं और समस्त जीवों के प्रति समरसता का अनुभव करते हैं। इस सिद्धांत को अपनाकर हम सकारात्मक और धैर्यशील जीवन जी सकते हैं। नंबर 18, प्रेम की महिमा। प्रेम का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेम से ही सभी का भला होता है। प्रेम एक उच्चतम भावना है जो दिल से उत्पन्न होती है। यह दिल को समृद्ध करता है और दूसरों के साथ संबंधों को मधुर बनाता है। प्रेम से ही जीवन का अर्थ होता है और संबंधों में समर्थ होते हैं। यह दया, समझदारी और समर्थन की भावना को प्रोत्साहित करता है। प्रेम से ही सभी का भला होता है, क्योंकि यह विश्वास को स्थायी बनाता है और व्यक्ति को खुशियों की ऊंचाइयों तक ले जाता है। प्रेम का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सभी के साथ एकता और समरसता का अनुभव करने की क्षमता देता है। नंबर 19, भ्रष्टाचार से बचाव। भ्रष्टाचार से बचो, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जियो। भ्रष्टाचार से बचने के लिए हमें सच्चाई और ईमानदारी से जीवन बिताना आवश्यक है। ईमानदार और निष्ठावान रहकर हम स्वयं को भ्रष्टाचार से दूर रख सकते हैं। हमें नैतिकता और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि भ्रष्टाचारियों को मौका न मिले। सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और समर्थन करना भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण है। सरकारी नीतियों को समीक्षा करके और जनता के अधिकारों का पालन करके हम भ्रष्टाचार से मुक्त और ईमानदार समाज का निर्माण कर सकते हैं। नंबर 20, विकास का मार्ग। सबका समृद्धि और विकास हो और सभी के साथ साझा करो। सबका समृद्धि और विकास हो और सभी के साथ साझा करो। यह एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है जो सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। समृद्धि और विकास सभी के अधिकार हैं, इसलिए यह सभी के साथ साझा करना भी आवश्यक है। सामाजिक असमंजस और असमानता को कम करने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। सरकार, समाज और व्यक्तियों के लिए विकास की योजनाएं बनानी और कार्यान्वित करनी चाहिए। सकारात्मक और सहयोगी रूप से एक दिवसीय बदलाव साधा जा सकता है, जो व्यापक उन्नति की राह खोलेगा।